हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में वी विल बी कवरिंग आवर मैप्स ऑफ हिस्ट्री और वी विल बी लर्निंग इट थ्रू ट्रिक्स। ऐसे नहीं कि मैं आपको बता दूंगी ये चीज़ यहाँ ये चीज़ वहाँ है, वी विल बी लर्निंग इट साइड वाइज, राइट? सो देर आर एक्चुअली 3 मैप, तो बहुत आसान है अब की बार मैप, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है? और अगर होता भी वी मेक इट ईजी, राइट? सो फर्स्टली आपके पास क्वेश्चन कैसे आता है? फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाता है कि मान लो आपको ये पॉइंट दे दिया एंड दे विल बी आस्किंग यू कि ये कौन सी टेरिटरी अंडर ब्रिटिश रूल है 1857 के अंदर, राइट? तो ये जितनी भी टेरिटरीज हम पढ़ेंगे इसमें आपका एग्जामिनर आपको एक पॉइंट दे देगा, जैसे सिंध का पॉइंट दे देगा, तो फिर यू नीड टू टेल कि ये वाला जो पॉइंट है इसका आंसर सिंध है, ठीक है? आपको ऐसे नहीं कहेगा कि सिंध को लोकेट करो। द क्वेश्चंस इन हिस्ट्री आर लाइक दे गिव अ पॉइंट और वो कहेंगे कि इस वाली जो टॉपिक की ये साइट है, अब ये चीज़ फाइंड आउट कीजिए कि ये कौन सी साइट है, राइट? तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसके अंडर आपने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी, पर वो याद हो जाएंगी, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? सो सबसे पहले हम सबसे इजी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। इसके अंदर कई एरियाज़ के बारे में आपको याद रखना है कि 1857 के अंदर कौन कौन सी ऐसी टेरिटरीज, कौन कौन सी ऐसे एरियाज थे जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर थे, ठीक है? आपको पता है पंजाब था, तो पंजाब के अंदर कहीं पर भी आपके पास मतलब डॉट हो तो पंजाब है, राइट? फिर पाकिस्तान का सिर्फ एक एरिया है इसके अंदर, वो है सिंध। यू कैन सी गुजरात और राजस्थान जो है ये ऐसे करके वी शेप बनाते हैं, और ये वाला पूरा एरिया कहीं पर भी डॉट होगी इट विल बी सिंध, राइट? उसके बाद आप महाराष्ट्र में जाएंगे, महाराष्ट्र का ये वाला एरिया पूरा दैट विल बी बेरार, राइट? उसके बाद पूरा उड़ीसा, राइट? ये सारी स्टेट्स हैं जो कि हमें ऑलरेडी लर्न होती हैं। देन आपके पास बंगाल आएगा, तो आप वेस्ट बंगाल के अंदर देख लेना। और आपको पता होगा कि आज के टाइम के जो बांग्लादेश की जो कैपिटल है दैट इज़ नोन एज ढाका, पर उसे पहले दक्का बोला जाता था, तो वो एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? दिस इज़ द कैपिटल। इस रीजन को जो है वो दक्का बोलते थे। तो अभी हमने क्या क्या किया? पंजाब, सिंध, देन योर बेरार, देन उड़ीसा, देन योर बंगाल, दिस इज़ योर दक्का। तो इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, राइट? हम सिंपल चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने हैं, हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सिंपल करने आए हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो हम बहुत टाइम से पढ़ रहे होते हैं। तो अभी हमने ये सब कुछ कर लिया, राइट? अब हम चलते हैं यूपी के अंदर। यूपी के अंदर आपने चैप्टर के अंदर एक पॉइंट पढ़ा होगा कि जो चार्ल्स बॉल थे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था कि जो सिपॉइज थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई ऐसे मीटिंग नहीं करते थे कि हमें म्यूटिनी कैसे करनी है। ही स्टेटेड कि कानपुर के अंदर पंचायत्स होती थी जिसके अंदर सिपॉइज जो हैं वो पार्टिसिपेट करते थे एंड दे यूज्ड टू प्लान अबाउट द म्यूटिनी, राइट? सो इसमें आप चार्ल्स बॉल का नाम याद रखेंगे, राइट? तो बॉल आप कैसे लर्न करोगे? बी फॉर बनारस, ए फॉर इलाहाबाद, A for अवध, then your L for लखनऊ. So I don't have a stand this time, तो इसलिए this is a bit shaky. I'm sorry for that. तो आप कैसे लर्न करोगे? ऐसे उल्टा जाएंगे हम, ठीक है? तो ये B फॉर बनारस, देखिए आप ये यूपी है, आपको पता है, आपको ये एंड वाला ये कर्व दिख रहा है जिसके अंदर ऐसे थोड़ा लग रहा है कि गड्ढा टाइप, राइट? जैसे ये वाला जो रीजन है उसके अंदर वी कैन सी कि एक ऐसे डुबकी लगाने की स्पेस है। तो बनारस में आपको पता है गंगा होती है, राइट? गंगा रिवर, तो उसके अंदर लोग डुबकी लगाते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये जो यूपी का लास्ट वाला ये जो गड्ढा टाइप है इसके अंदर गंगा है, somebody is taking bath in it। तो उस तरीके से आई नो वी मेक सिली ट्रिक्स टू लर्न द मैप, बट दीज आर द थिंग्स वी कैन लर्न, ठीक है? लाइक दिस। तो बनारस तो आपको हमेशा ही याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। तो मैंने आपको गंगा के रेफरेंस से वो आपको समझा दिया है। फिर BAAL, राइट? तो सबसे पहले वाला जो A है वो है इलाहाबाद,
राइट, आप यहाँ पे देख सकते हो। इलाहाबाद को हिंदी में इलाहाबाद भी बोलते हैं, तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिख दिया है कि इन केस ऑफ अवध और नीचे वाला जो है वो ब्राउन पॉइंट वो इलाहाबाद है। आप उसमें कंफ्यूज ना हो, आपको विजुअलाइजिंग पावर से याद रखना है कि मैंने जब मैप में लिखा था तो नीचे वाले में AE लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि हिंदी में इलाहाबाद को इलाहाबाद बोलते हैं, तो इस तरीके से आप ये याद रखेंगे। और BA हो गया, ऊपर वाला कौन सा है? अवध हो गया, सबसे ऊपर हो गया लखनऊ। तो लखनऊ और अवध तो आप पक्का फॉर श्योर याद रखेंगे। बनारस आपको याद करा दिया मैंने, तो लखनऊ यूपी के बीच में है, उसके नीचे आता है अवध, उसके नीचे आता है इलाहाबाद या इलाहाबाद। आप इलाहाबाद ही लिखेंगे, इलाहाबाद इज इन हिंदी, राइट। तो आपको ये याद हो गया बॉल से, यूपी के अंदर कानपुर था तो हमने चार्ल्स बॉल के नाम से रेफरेंस ला के हमने ये याद कर लिया। फिर आपका बिहार जो है वो पूरा स्टेट, ये वन ऑफ द टेरिटरी था जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर था और इसकी कैपिटल पटना भी। इसी तरीके से बंगाल हमने याद किया, उसकी कैपिटल कोलकाता भी थी, राइट। और हम 2-3 चीज़ें हमारी रह गई हैं, वो है एक तो सूरत, हमें पता है ये पोर्ट है, सूरत है ना गुजरात के अंदर। तो गुजरात का ये जो डुबकी वाला एरिया है, ठीक है, ये हमारे सी के पास, उसे सूरत बोलेंगे। मैंने आपको बताया सूरत एक पोर्ट है, तो पोर्ट से पानी याद आएगा, पानी से वो गड्ढा याद आएगा, डुबकी कौन सा? गुजरात का, राइट। उसके बाद बॉम्बे तो हमें पता ही है, दैट इज इन महाराष्ट्र। और बॉम्बे बिल्कुल इधर लेफ्ट साइड बॉम्बे होगा और इधर बेरार वाला एरिया होगा, राइट। अब हमने ये सब कुछ देख लिया, यूपी का देख लिया और बिहार पटना देख लिया, बनारस देख लिया, हमने बंगाल कोलकाता डक्का देख लिया, बेरार देख लिया। आप एक बार विजुअलाइज कर सकते हैं चीज़ों को। तो बॉल किसके लिए था? ये यूपी के लिए था। हम ऐसे नीचे से ऊपर को जा रहे हैं, ठीक है। और वैसे आप ला से भी याद रख सकते हो। अब हम साउथ इंडिया में आ जाते हैं कि कौन कौन सी साउथ इंडिया की टेरिटरीज जो हैं 1857 के अंदर वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, राइट। तो आप देखो, सबसे पहले आप इस वाली लाइन को देखो, आपको ये जो है वो मछली के पीछे वाले फिन्स की तरह दिख रहा है, राइट। तो इसके नीचे वाले फिन के अंदर है मसौलीपट्टनम, ठीक है, मछली मसौली, कुछ ऐसे करके हम रेफरेंस करके याद कर सकते हैं कि ये जो है कहाँ पर था, ये है अपने आंध्र प्रदेश के, ये मछली के फिन्स के अंदर, राइट, मसौलीपट्टनम। ये कौन सी रीजन है? दिस इज द रीजन वेयर द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड कंट्रोल, राइट। उसके बाद हमें पता है मद्रास जो है वो हम किस एरिया को बोलते हैं? हम तमिलनाडु को बोलते हैं, तो वो याद रहेगा। मद्रास के अंदर D आ रहा है, तो एक फोर्ट, एक किला बनाया गया था, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर, जिसे कि फोर्ट सेंट डेविड बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फोर्ट सेंट विलियम हमने कोलकाता के अंदर आसपास पढ़ा था। तो ये डेविड, मद्रास के D से डेविड याद रखेंगे। इस तरीके से आपका ये वाला मैप हो जाएगा। सो इन केस यू वांट अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अनदर मैप। उससे पहले आप इससे प्लीज रिवाइज कर लीजिए। नाउ दिस इज द वन जिसमें सबको दिक्कत होती है, बट आई हैव सॉर्टेड दैट आउट। आई हैव ट्राइड टू, लेट्स सी कि आपको कितना समझ में आता है। आई होप कि आपको आ जाएगा, राइट। तो अब ये जो मैप है दैट इज द मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, राइट। तो आपने अभी टेरिटरीज के बारे में पढ़ा है कि ब्रिटिश के अंडर कौन कौन था। अब आप पढ़ोगे कि जो रिवोल्ट हुआ था वो कहाँ पर एक्चुअल में हुआ था। तो आप देख सकते हो ज़्यादा जगहें साउथ इंडिया के अंदर तो एक भी नहीं है, सब नॉर्थ इंडिया के अंदर है, राइट। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? यूपी के अंदर। तो एक बार वो पिछला रिवाइज कर लेते हैं। आपको LA दिख रहा है, लखनऊ एंड अवध, राइट। आपको B दिख रहा है, बनारस, राइट। तो ये चीज़ें तो आपको दिख गई हैं। अब मैं आपको ट्रिक समझाती हूँ कि कैसे हमें ये सेंटर्स याद रखने हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ अभी यूपी की बात करेंगे, ठीक है, और हम इसे एक ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे। तो आप ये समझो कि मोहित नाम का लड़का रख लो, या फिर लड़के का नाम ही हम मेरठ रख देते हैं, ठीक है। मान लो मोहित है, अगर आपको मोहित अच्छा लग रहा है तो मोहित रख लेते हैं, या फिर मानसी भी रख सकते हैं क्योंकि गर्ल्स भी पढ़ती हैं, राइट, गर्ल्स ज़्यादा पढ़ती हैं। तो अभी हम मेरठ रख लेते हैं कि मेरठ नाम का एक लड़का है, राइट, वो दिल्ली में पढ़ रहा है, ठीक है। M फॉर मेरठ, D फॉर दिल्ली। उसके बाद आपको आज
कल और BA दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसे कैसे, ट्रिक को कैसे बोलोगे कि जो मेरठ है, सुना है आजकल, 2 मिनट, कोई मान लो कोई अंकल बोल रहे हैं, ठीक है, मेरठ दिल्ली में आजकल BA कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो अब हम इसकी फुल फॉर्म्स पहले लर्न कर लेते हैं, फिर हम मैप में जाएंगे, ठीक है। M फॉर मेरठ, ठीक है, D फॉर दिल्ली तो हमने बोल ही दिया, मेरठ जो है वो दिल्ली के अंदर आजकल BA कर रहा है। तो आज से A फॉर आगरा, J फॉर झांसी, ठीक है, आज हो गया हमारा। कल कैसे याद करेंगे, कानपुर, अवध एंड लखनऊ, ठीक है, आजकल। BA का क्या होगा, बनारस एंड आजमगढ़, राइट। तो ये हो गया मेरठ दिल्ली में आजकल BA कर रहा है। तो मेरठ दिल्ली, A फॉर आगरा, J फॉर झांसी, K फॉर योर कानपुर, my hand is shaking a lot, I'm sorry for that, K for Kanpur, A for Awadh, L for लखनऊ, B for बनारस एंड A for आजमगढ़, राइट। अब हम चलते हैं यूपी के मैप में। तो आपको जो येलो कलर का दिख रहा है ना सब कुछ, वो ही अपना क्या है, यूपी है। तो अब हम यहाँ से रास्ता बना के चलते हैं। आप इस G को, इस पिंक डॉट को भूल जाइए, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि 1857 के अंदर जो सिपाहीस थे वो कहाँ गए थे, मेरठ से दिल्ली में। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो मेरठ है वो दिल्ली के बिल्कुल पास है। तो आपने M फॉर मेरठ पिंक कलर में देख लिया। उसके बाद दिल्ली का तो हमें पता है, हरियाणा की राइट साइड में वो जो गोल कलर का, गोल शेप का जो एरिया है, दैट इज नोन एज दिल्ली, राइट। तो M और D हो गया, मेरठ दिल्ली में जा रहा है, ठीक है। दिल्ली के पास क्या आता है, आगरा, ठीक है। तो आज A और J, ये पिंक डॉट को हम एक बार साइड कर देते हैं, लेट मी डू दैट, ठीक है। तो ये हो गया आगरा आपका, और ये हो गया आज, आज, राइट। G को भूल जाते हैं, आज, ठीक है। तो A फॉर आगरा, J फॉर झांसी। तो आप देखोगे कि ये जो अपना यूपी है, इसकी एक पूंछ टेल की तरह निकली हुई है, ठीक है, ये है झांसी, राइट, रानी लक्ष्मीबाई की झांसी। तो ये तो बहुत यूनिक पोजीशन हो गई। तो आज, अब हम पढ़ेंगे कल को। K फॉर कानपुर ही है अपना, झांसी के ऊपर जाओगे कानपुर आ जाएगा। फिर आपने लखनऊ और अवध तो पढ़ ही रखा है, तो ये कल ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कल। और B फॉर बनारस पढ़ रखा है, A फॉर आजमगढ़। ये वाला A और ये वाला A में हम कंफ्यूज नहीं होंगे। दिल्ली के पास आगरा है, बनारस के पास आजमगढ़ है, राइट। एक बार इसे मैं आपको ब्लैंक वाले मैप के ऊपर दिखाती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो जो मेरठ है वो दिल्ली के अंदर गया, वो फिर आज कल BA कर रहा है। तो A फॉर आगरा, J फॉर झांसी, K फॉर कानपुर, A फॉर अवध, L फॉर लखनऊ, देन B फॉर बनारस एंड दिस इज आजमगढ़, राइट। तो इस तरीके से आपके ये यूपी वाले तो सारे कवर हो गए हैं। अब अपना रह गया थोड़ा सा, जिसके अंदर हम सिर्फ नॉर्थ इंडिया वाली ही होंगी, ठीक है। जो भी मेन सेंटर्स पूछेंगे कि कहाँ कहाँ पे रिवोल्ट किया था, तो आप देख सकते हो यूपी के लोगों ने, यूपी के सिपाहीज ने कितना ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। G फॉर ग्वालियर है यहाँ पर, और जबलपुर है, ग्वालियर और जबलपुर। तो ये आप ऐसे ही लर्न कर लेंगे, ठीक है, झांसी, जबलपुर, J ऐसे याद रह जाएगा, और ग्वालियर यहाँ पे है, राइट। उसके बाद कोलकाता है अपना, कोलकाता, राइट। तो इस तरीके से वी हैव डन आवर मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो इस वाली टेक्निक से। मेरठ दिल्ली में पढ़ रहा है, आजकल क्या कर रहा है, BA कर रहा है, राइट। अब हम लास्ट वाला मैप कर लेते हैं जल्दी से। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी मैप पर। दीज आर द सेंटर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट। आपको अभी जो हमने पढ़ाया है वो है रिवोल्ट के सेंटर्स, यानी कि 1857 के। अब 1857 तो रिवोल्ट है, राइट। उसके बाद जो है वो नेशनल मूवमेंट शुरू होती है, जिसकी वजह से एंडिंग में हमें क्या, इंडिपेंडेंस मिलती है, राइट। तो ये 1915 से कुछ शुरू हो रही है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद मतलब वो वाली 1857 वाले सेंटर्स पढ़े हमने, ये 1900s वाले सेंटर्स पढ़ रहे हैं हम नेशनल मूवमेंट के, राइट। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं गुजरात में। तो आपको गांधी जी अभी दिमाग में रखने हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो अब आपको गुजरात की ये जो साइड्स हैं आपको दिख रहे हैं, सीधा लंबा लाइन है, राइट। तो आप कैसे याद रखोगे, अकड़,
गई क्या, बाजू, बी फॉर बाजू, अकड़ गई बाजू, राइट। तो ए फॉर अहमदाबाद, के फॉर खेड़ा, डी फॉर डांडी, अकड़ गई, ठीक है, इतना बन गया। उसके बाद बी फॉर क्या, बाजू, बी फॉर बारदोली, राइट। तो ऐसे करके आप याद रखोगे कि अहमदाबाद, खेड़ा, देन डांडी, देन बारदोली, अकड़ गई तो हमने यूज़ नहीं किया, सिर्फ बी था तो हमने बाजू, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे कि गांधी जी ने ये सारे जो सत्याग्रह किए थे उससे किसकी बाजू अकड़ेगी, ब्रिटिशर्स की। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, राइट। उसके बाद हमने बॉम्बे तो पढ़ ही रखा है, बॉम्बे के अंदर हुआ था क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखो थोड़ा बहुत पॉइंट की लोकेशन में डिफरेंस हो सकता है, बट दैट डजंट मेक अ वेरी बिग डिफरेंस, राइट। तो हमें बहुत ज़्यादा हर की वो नहीं रखनी है यहाँ पे, क्योंकि महाराष्ट्र में सिर्फ बॉम्बे ही आ रहा है, तो हम इसे थोड़ा आसपास कोस्ट के रखेंगे, राइट। उसके बाद हम चलते हैं पाकिस्तान वाले रीजन में, वहाँ पे सिर्फ 2 रीजन होंगे। एक होता है, आपको पता है, पंजाब के पास लाहौर, और एक है सी के पास कराची, राइट, लाहौर एंड कराची। तो इसके लिए हमें ट्रिक चाहिए थी, जहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो सकती है, मैं उसके लिए ट्रिक बना रही हूँ, अदरवाइज देर इज़ नो नीड, बहुत कम मैप्स हैं, राइट। उसके बाद पंजाब में आपको पता है अमृतसर, राइट, अमृतसर में आपको पता है कि जनरल डायर ने जो है मैसेकर की थी, जलियांवाला बाग, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा ये बनारस तो ऑल टाइम है, तीनों मैप्स में है, ठीक है, डुबकी वाला याद रखेंगे। और 2 सी से नाम है, देखो चंपारण जो है वो बिहार के अंदर है, और चौरी चौरा जो है वो यूपी के अंदर है। इसके अंदर यू ज़्यादा आ रहा है तो ये यूपी के अंदर है, राइट। इसके अंदर पी आ रहा है, पी को इन्वर्ट कर दो तो आपका बी बन जाएगा, बी फॉर बिहार। तो ये ऊपर ऊपर है, चौरी चौरा और चंपारण, यूपी, बनारस तो यूपी में है ही, राइट। तो ये सब आपके हो गए लास्ट वाला मैप। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। अकड़ गई बाजू फॉर ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स के लिए हमने नेशनल मूवमेंट किया था। उसके बाद अपना मेन सेंटर्स के लिए हमने एमडी को यानी कि मेरठ को दिल्ली भेजा है, ठीक है, बीए करने, राइट। उसके बाद हमने एक ये वाला किया है जिसके अंदर हमने चार्ल्स बॉल का यूज़ करके हमने यूपी वाली चीज़ों को याद कर लिया, और बाकी सब कुछ नॉर्मल था, मछली को यूज़ करके मसौली पढ़ना कर लिया है लर्न। आई होप इट हेल्प्ड। Thank you so much. I know this is the last video you will be watching on my channel for your class 12th. So I pray कि आपका future बहुत अच्छा हो. You will be doing great things in your life. Till then, meet you next time I guess. Bye bye.